नमस्कार दोस्तों, ज्ञानम ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, शाहजहां के शासनकाल में। अगला है बंगला उपन्यास पाथेर पंचाली के उपन्यासकार कौन हैं? पाथेर पंचाली जो कि बांग्ला उपन्यास है और इसके उपन्यासकार हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीन भाषा आपको संस्कृत भी है, अपभ्रंश भी है, पाली भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी भाषाएं भारत की प्राचीन भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। इसकी राजधानी है कावारत्ती। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू करने की घोषणा कब की गई थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया योजना है और इसकी घोषणा जो है 31 अक्टूबर 2015 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा जो कि भारत से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कह रहा है कि कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा नगर है? तो निकटतम दूरी पर आपको उज्जैन शहर है। उज्जैन जो है आपको, जो कि उत्तराखंड में है, उज्जैन, यह कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते क्योंकि, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे 2 साल पे इसके सदस्य को, प्रत्येक 2 साल इसके 1/3 सदस्य का बदलाव होते रहता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया हुआ था? 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था वह किस उद्देश्य से आया था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। साइमन कमीशन 1928 में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ई लाला है। ई लाला यानी ई लाला क्या है? तो ई लाला व्यापार और व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक पोर्टल है। ई लाला क्या है? व्यवसाय और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक पोर्टल है जिसका नाम ई लाला है, ऑनलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया था? तो क्रांति में आपको भगत सिंह भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन्होंने भाग लिए थे और बिहार से वीर कुंवर सिंह भी थे। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य एक भक्ति आंदोलन का होगा। रामानंद कहा कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद से। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? वे फतेहपुर सीकरी में रहते थे और अकबर ने अपने बेटा का नाम सलीम इसी के नाम पे अपना सलीम रखा था, क्योंकि इसी के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेज जो है मदरसा, पहला मदरसा कहाँ पे स्थापित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, कलकत्ता में। कहाँ किया था? कलकत्ता में। अब क्वेश्चन नंबर 14 है,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। और उन्होंने पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में किया था। और चंपारण के किसान नील विद्रोह के लिए आए थे चंपारण। और किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ? तो इसकी स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में और किया था लाला हरदयाल ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में विशिष्ट राज्यों संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 371 में। कितना में हो जाएगा? अनुच्छेद 371 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? मतलब जब तक राष्ट्रपति का मन है तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। तो वे हैं राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का चुने हुए अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यदि आपको कहा जाए अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है कौन सा शब्द? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक कल्याण। लोक समान भारत की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में आपको समाजवादी, प्रभुसत्ता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक शब्द हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और जिसमें कि संविधान में जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? पानी पंचायत योजना तो ओडिशा से संबंधित है। पानी पंचायत योजना ओडिशा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCR डुकरा निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत समन्वित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, जो कि कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। कीमतों में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है? भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है वह कौन सा कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण करता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है? वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण करता है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से मुद्रा का अनिवार्य कार्य क्या है? मुद्रा का अनिवार्य कार्य क्या है? तो इसका अनिवार्य कार्य मूल्य मापन है। मुद्रा का अनिवार्य कार्य मूल्य मापन है। भारत का पहला डाक स्टाम्प कब जारी किया गया था? डाक स्टाम्प तो यह जारी किया गया था 1854 ईस्वी में। भारत का पहला डाक स्टाम्प 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया है? यूरो जो कि यूरोपीय संघ का एक मुद्रा है और यह मुद्रा को कौन सा देश स्वीकार नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सही, क्योंकि ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क इन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा स्वीकार नहीं किया है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबिया। कोलंबिया भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल का
कौन सा परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सा परत? आयन मंडल जिम्मेदार है। क्वेश्चन अगला है, 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है। 90 डिग्री पूर्वी कटक यानी कि रिज कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय महासागर में। कहाँ पे? भारतीय महासागर में 90 डिग्री पूर्वी कटक। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर जाता है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा जिसमें कि हाइड्रोजन गैस भरा रहता है वायु में ऊपर चले जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि वायुदाब घट जाता है, वहाँ ऊपर में वायुदाब कम होता है और हाइड्रोजन का गैस का वजन जो है कम होता है, जिसके कारण वे वहाँ चले जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द्रव का दाब निर्भर नहीं करता। द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्तन के आकार पर। द्रव का दाब बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता है। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। पवन वेग किससे संबंधित है? तो पवन वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। पवन वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है? पृथ्वी पे पलायन वेग का मान 11.2 मीटर प्रति सेकंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन नंबर टी। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होता है। इंजन रेडिएटर में ताप का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आपको, चालन एवं संवहन द्वारा। चालन एवं संवहन द्वारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संवहन कहलाता है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश अगर वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग दिखाई देगा। अगर वायुमंडल में नहीं रहेगा तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। अगला क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा क्या है? फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट में जो है कौन सी गैस होती है ट्यूबलाइट में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑर्गन के साथ मरकरी, क्योंकि ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप, तो जल का शुद्धतम वर्षा का जल है। वर्षा का जल शुद्ध होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। वनस्पति तेलों को घी से परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल को घी में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लेड पेंसिल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या कहलाती है? लेड पेंसिल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री को हम क्या कहते हैं? तो ग्रेफाइट कहते हैं। गोल कृमि जिसे निमेटोड कहा जाता है, से होने वाला रोग, गोल कृमि से कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया होता है, जिसको मोटा हाथी पाँव भी कहा जाता है, फाइलेरिया। गोल कृमि से फाइलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन और जल से। मनुष्य के वृक्क होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का वृक्क क्या होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मेटानेफ्रिक। मनुष्य का वृक्क मेटानेफ्रिक होता है, मेटानेफ्रिक। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? अमीबा का प्रचलन अंग कहलाता है कूटपाद। क्या कहलाता है? कूटपाद। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक सुस्पष्ट दिखाई देता है? तो ये आपको दिखाई देगा, ओजोन छिद्र कहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है? तो ध्रुव पर। ओजोन छिद्र फ्रेश दिखाई देता है ध्रुव से। मछलियाँ किस वर्ग में आती है?
मछलियाँ पिसीज वर्ग में आती है। मछलियाँ किस वर्ग में आती है? पिसीज वर्ग में आती है। अब अगला क्वेश्चन आप आगे आपको मैथ और इंग्लिश या हिंदी से है, जो कि अगले सेशन में कराया जाएगा। जीके का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।